हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग माल पहाड़िया जनजाति के बारे में देख रहे थे, जिसका अंत में क्या देखे थे कि इन विवाहों में वधु मूल्य देकर किया गया विवाह सर्वोत्तम माना जाता है तथा वधु मूल्य जो पूछा हुआ है तथा वधु मूल्य के रूप में सुवर देने की प्रथा है, क्योंकि सुवर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे माल पहाड़िया जनजाति के बारे में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ इसका चाहिए होगा, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं हम, ठीक है। आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं किस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आज हम लोग, यह हमारा हो जाएगा पार्ट, आई थिंक ये पार्ट हमारा हो जाएगा 15, ये पार्ट हमारा 15 है, ठीक है, चैप्टर 24 का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग माल पहाड़िया जनजाति के बारे में देखे थे, तो अभी हम लोग देखें लास्ट कहाँ पढ़ाए थे, उसके आगे क्या देख लेते हैं। तो जन्म लेने वाले शिशु का नामकरण, माल पहाड़िया में जन्म लेने वाले शिशु का नामकरण, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ। जन्म लेने वाले शिशु का नामकरण उसके दादा दादी के नाम पर किया जाता है, ठीक है। माल पहाड़िया में क्या है कि जन्म लेने वाले शिशु का नामकरण उनके दादा दादी के नाम पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चे को बाहना नामक एक पुकारू नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बाहना नाम का एक पुकारू नाम दिया जाता है। मैंने बच्चा को नहीं होता है किसी नाम से बचपन में पुकारा जाता है, तो माल पहाड़िया में बाहना कहा जाता था, ठीक है, बाहना, ठीक ना। तो माल पहाड़िया में जन्म लेने वाले शिशु का नामकरण उसके दादा दादी के नाम पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चे को बाहना नामक एक पुकारू नाम भी दिया जाता है। इस जनजाति में माघ माह में माघी पूजा तथा अगहन माह में घंघरा पूजा की जाती है, ठीक है। तो माल पहाड़िया जनजाति में माघ माह में माघी पूजा, ठीक है, माघ में माघी पूजा, माघ महीने में माघी पूजा और अगहन माह में घंघरा पूजा, ठीक है। अगहन में घंघरा पूजा किया जाता है, अगहन में घंघरा पूजा किया जाता है, ठीक है। माघ में माघी पूजा और अगहन में घंघरा पूजा की जाती है। इस जनजाति में कृषि कार्य के दौरान खेती में बीज बोते समय बीचे आड़या नामक पूजा तथा फसल की कटाई के समय गांगी आड़िया पूजा करते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, माल पहाड़िया जनजाति में क्या है, इस जनजाति में कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय, कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय बीचे आड़या नामक पूजा, ठीक है, मतलब खेतों में बीज बोते समय बीचे आड़िया नाम का पूजा किया जाता है और फसल की कटाई के समय गांगी आड़िया पूजा किया जाता है, ठीक है। बीचे आड़िया पूजा, गांगी आड़िया पूजा, बीचे आड़िया पूजा और गांगी आड़िया पूजा, बीचे आड़िया पूजा, गांगी आड़िया पूजा, ठीक है। बीज बोते समय बीचे आड़िया पूजा और कटाई के समय, फसल की कटाई के समय गांगी आड़िया पूजा की जाती है माल पहाड़िया जनजाति में, ठीक ना। बाजरा फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया पूजा की जाती है, बाजरा के फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया पूजा की जाती है, ठीक है। बाजरा के फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया पूजा की जाती है, पुनु आड़िया पूजा, ठीक है। बाजरा के फसल की कटाई के समय पुनु आड़िया पूजा की जाती है, पुनु आड़िया पूजा, ठीक है ना, पुनु आड़िया पूजा की जाती है। ये माल पहाड़िया जनजाति के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस जनजाति के बारे में पढ़ा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं माल पहाड़िया जनजाति में ये, माल पहाड़िया जनजाति में वो, ठीक है। मतलब हर एक लाइन से पहले माल पहाड़िया हम बता दे रहे हैं कि ये माल पहाड़िया जाति के बारे में बता रहे हैं। तो इनका मुख्य पेशा, माल पहाड़िया का मुख्य पेशा क्या है? झूम कृषि, देखिए पूछा हुआ है, ठीक है। माल पहाड़िया का मुख्य पेशा झूम कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार करना तथा शिल्पकारी है, ठीक है। माल पहाड़िया का मुख्य पेशा क्या है? झूम कृषि है, ठीक है। झूम कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार करना, शिल्पकारी। 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 झूम कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार करना, शिल्पकारी, ठीक है।
और बाजरा के फसल के कटाई के समय कौन सी पूजा की जाती है? पुन्नु आड़िया पूजा, ठीक है, पुन्नु आड़िया पूजा, पुन्नु आड़िया पूजा, पुन्नु आड़िया पूजा, पुन्नु आड़िया पूजा, ठीक ना। और बीज बोते समय बीचे आड़िया नामक पूजा, और फसल काटते समय गांगी आड़िया पूजा, ठीक है। इस जनजाति में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। इस जनजाति में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है, ठीक है। मालपहाड़ी जाति में झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। झूम खेती को कुरवा कहा जाता है, ठीक है, कुरवा कहा जाता है। झूम खेती को कुरवा कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। इस जनजाति में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इस जनजाति में भूमि को मालपहाड़ी जाति में भूमि को 4 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। सेम भूमि, टिकुर भूमि, डैम भूमि, बाड़ी भूमि, ठीक है। सेम टिकुर डैम बाड़ी, 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 सेम टिकुर डैम बाड़ी। इस जनजाति में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है, ठीक है। इस जनजाति में झूम खेती को क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। झूम खेती को मालपहाड़ी जनजाति में कुरवा कहा जाता है। झूम खेती को मालपहाड़ी जनजाति में कुरवा कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है, ठीक है। और इनकी भूमि कितने चरणों में विभाजित है, कितने श्रेणियों में विभाजित है? तो चार श्रेणियों में विभाजित है, ठीक है। सेम भूमि, टिकुर भूमि, डैम भूमि, बाड़ी भूमि। सेम टिकुर डैम बाड़ी, सेम टिकुर डैम बाड़ी, साथ साथ में दोहराइएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे फिर आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखना जरूर पड़ेगा बट याद आ जाएगा कि हम क्या दोहरवा रहे थे आप लोग, ठीक है। तो सेम टिकुर डैम बाड़ी, ठीक है। इनके प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गौरासी गोसाई है, ठीक है। इनके प्रमुख देवता सूर्य और धरती गौरासी गोसाई है, धरती गौरासी गोसाई, सूर्य धरती गौरासी गोसाई, ठीक है। इनके प्रमुख देवता कौन कौन है? सूर्य है और धरती गौरासी गोसाई, ठीक है। धरती गौरासी गोसाई, सूर्य है और धरती गौरासी गोसाई है, सूर्य और धरती गौरासी गोसाई, ठीक है। इनके प्रमुख देवता सूर्य है एवं धरती गौरासी गोसाई है। इनकी धरती गौरासी गोसाई को वसुमती गोसाई या फिर वीरू गोसाई भी कहा जाता है, ठीक है। धरती गौरासी गोसाई को वसुमती गोसाई और वीरू गोसाई भी कहा जाता है, वसुमती गोसाई और वीरू गोसाई भी कहा जाता है, ठीक है। धरती गौरासी गोसाई को वसुमती गोसाई तथा वीरू गोसाई भी कहा जाता है, वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई, वसुमती या वीरू को, किसको? धरती गौरासी गोसाई को। तो इनके प्रमुख देवता सूर्य और धरती गौरासी गोसाई है, जिसमें धरती गौरासी गोसाई को वसुमती गोसाई और वीरू गोसाई भी कहा जाता है, वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहा जाता है। इनके गांव का पुजारी देहरी कहलाता है। इनके गांव का पुजारी क्या कहलाता है? देहरी कहलाता है। इनके गांव का पुजारी देहरी कहलाता है, ठीक है। मालपहाड़ी जनजाति के गांव के पुजारी को देहरी कहा जाता है, देहरी, ठीक है, देहरी कहलाता है। इनके गांव का पुजारी देहरी कहलाता है, गांव का पुजारी देहरी कहलाता है। इनके गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, ठीक है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। पुजारी जो है वो देहरी कहलाता है, मुखिया मांझी कहलाता है। पुजारी देहरी कहलाता है, मुखिया मांझी कहलाता है, ठीक है। पुजारी जो है वो देहरी कहलाता है और मुखिया मांझी कहलाता है। पुजारी देहरी कहलाता है, मुखिया मांझी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका मालपहाड़िया यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। बाकी इसका हम कल करा चुके थे। अब नेक्स्ट देखते हैं शौर्या पहाड़िया को। शौर्या पहाड़िया के बारे में जानते हैं। तो इनकी भाषा मालतो है, ठीक है। शौर्या पहाड़ी की जो भाषा है वो मालतो भाषा है। शौर्या पहाड़ी की भाषा मालतो है, इनकी भाषा मालतो है, ठीक है। शौर्या पहाड़ी की भाषा क्या है? मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है तथा यह जनजाति बोलचाल हेतु बंगला भाषा का भी प्रयोग करती है, ठीक है। शौर्या पहाड़ी की भाषा क्या है? मालतो है। शौर्या पहाड़ी की भाषा मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है तथा यह जनजाति बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करती है, ठीक है, ठीक है। फिर से सुनिए, शौर्या पहाड़ी जनजाति, इनकी भाषा क्या है? मालतो है। शौर्या की जनजाति, शौर्या पहाड़ी की जनजाति की भाषा मालतो है। शौर्या पहाड़ी की भाषा मालतो, शौर्या पहाड़ी की भाषा क्या है? मालतो है। शौर्या पहाड़ी की भाषा मालतो है, मालतो, ठीक है। शौर्या पहाड़ी की भाषा मालतो है और बोलचाल के लिए, और ये जो है द्रविड़
भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है और बोलचाल के लिए बांग्ला भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो किन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? शोरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, ठीक है। तो शोरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो शोरिया पहाड़िया को, ठीक है, शोरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। शोरिया पहाड़िया जनजाति को कहाँ का आदि निवासी माना जाता है? इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। शोरिया पहाड़िया जनजाति को संथाल परगना का जो है वो आदि निवासी माना जाता है, ठीक है। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र, इनका प्रमुख संकेंद्रण जो है वो राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है, ठीक है। तो शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र का कहाँ है? दामिने कोह में है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। शोरिया पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण कहाँ है? राजमहल पहाड़ी में है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र में है। शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण कहाँ है? शोरिया पहाड़िया का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र में है। राजमहल क्षेत्र में है, राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है, ठीक है, दामिने कोह में। शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में है। शोरिया पहाड़िया जनजाति प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र में। शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र में है, राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है, ठीक है। शोरिया पहाड़िया जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। इनका सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में है, ठीक है। शोरिया पहाड़िया इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण और सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में है। सॉरी यार, थोड़ा सा टेंशन में आ गए, तो थोड़ा लड़खड़ा रहे बोलने में, सॉरी। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिने कोह में है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या साहेबगंज जिला में, ठीक है। शोरिया पहाड़िया का मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल पहाड़ी के निचले भाग में रहने वाले आदिम जनजाति को शोरी या माली के नाम से संबोधित किया है, जिन्हें वर्तमान समय में शोरिया पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल पहाड़ी के निचले भाग में रहने वाले आदिम जनजाति को शोरी या माली के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल पहाड़ी के निचले भाग में रहने वाले आदिम जनजाति को शोरी या माली के नाम से संबोधित किया है, जिन्हें वर्तमान समय में शोरिया पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। शोरी और माली को वर्तमान समय में शोरिया पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल पहाड़ी के निचले भाग में रहने वाले आदिम जनजाति को शोरी या माली के नाम से संबोधित किया है, जिन्हें वर्तमान समय में शोरिया पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है, ठीक है। यह जनजाति जो है वो स्वयं को मलेर कहती है। शोरिया पहाड़िया जनजाति जो है स्वयं को मलेर कहती है। शोरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को मलेर कहती है, मलेर, ठीक है, पूछा हुआ है, ठीक है। कौन जनजाति अपने आप को मलेर कहती है? तो शोरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। शोरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को मलेर कहती है, शोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है।
सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। ठीक है, सोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। सोरिया पहाड़िया जनजाति है वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है और इनके आवास को क्या कहा जाता है? अड्डा कहा जाता है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, उसमें से एक चुनना पड़ेगा, तो चुनिएगा सोरिया पहाड़िया। ठीक है, सोरिया पहाड़िया जनजाति में, सोरिया पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह में लड़की की जो सहमति है वो आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, अगर विवाह हो रहा है तो उसमें लड़की का सहमति जरूरी है, आवश्यक माना जाता है। ठीक है, आवश्यक माना जाता है, कितना अच्छा बात है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। आयोजित विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इनमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को वेद सिडू कहा जाता है। ठीक है, वेद सिडू क्या है कि इसमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? वेद सिडू कहा जाता है, वेद सिडू। सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को वेद सिडू कहा जाता है, वेद सिडू कहा जाता है। ठीक है, विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को वेद सिडू कहा जाता है। इस जाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की भी प्रथा पाई जाती है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा भी पाई जाती है। विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में जो है वो विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, इस जनजाति में वधु मूल्य देने की प्रथा है। इस जनजाति में वधु मूल्य देने की प्रथा है तथा नगद वधु मूल्य को पौन व सामान के रूप में वधु मूल्य को बांडी कहा जाता है। ठीक है, तो सोरिया पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य देने की प्रथा है। ठीक है, वधु मूल्य देने की प्रथा है तथा नगद वधु मूल्य को पौन कहा जाता है और सामान के रूप में जो दिया जाता है वधु मूल्य उसको बांडी कहा जाता है। ठीक है, पौन बांडी, पौन जो नगद दिया जाता है, बांडी जो सामान के रूप में वधु मूल्य दिया जाता है उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जनजाति में युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में क्या कहा जाता है? युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है। इस जनजाति में युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है और युवकों के युवा गृह को मर्समक कोड़वा तथा युवतियों के युवा गृह को पोलमक कोड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो सोरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है, कोड़वा। ठीक है, पहले यहाँ तक इसको देखिए एक बार कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है, युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है, युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है। ठीक है, युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है, युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है। युवकों के युवा गृह को मर्समक कोड़वाह, युवकों के युवा गृह को मर्समक कोड़वाह। ठीक है, मर्समक कोड़वाह कहा जाता है। युवकों के युवा गृह को मर्समक कोड़वाह कहा जाता है। साथ साथ में दोहराते रहना है तभी याद होने वाला है। ठीक ना, साथ युवकों के युवा गृह को मर्समक कोड़वाह कहा जाता है और युवतियों के, देखिए युवकों के हो गया, युवा गृह को मर्समक कोड़वाह कहा जाता है और युवतियों के युवा गृह को पेलमक कोड़वाह कहा जाता है। युवतियों के युवा गृह को पेलमक कोड़वाह कहा जाता है। ठीक है, युवकों के युवा गृह को
मर्समक कोड़वा, ठीक है, मर्समक कोड़वा। युवतियों के युवा गृह को पेलमक कोड़वा कहा जाता है। फिर से देखिए, सोया पहाड़िया जनजाति के युवा गृह को कोड़वाह कहा जाता है। इसमें युवकों के युवा गृह को मर्समक कोड़वाह कहा जाता है और युवतियों के युवा गृह को पेलमक कोड़वाह कहा जाता है। शिशु के जन्म के 5वें दिन छठी मनाया जाता है। किस दिन? 5वें दिन। सोया पहाड़िया जनजाति में शिशु के जन्म के 5वें दिन छठी मनाया जाता है, जिसे माँ सांक सेटी कहते हैं। माँ सांक सेटी कहते हैं, जिसे माँ सांक सेटी कहते हैं, ठीक है, जिसे माँ सांक सेटी कहते हैं। माँ छठी मनाया जाता है जिसको माँ सांक सेटी कहते हैं। इस जनजाति के लोग पिता व माँ के बड़े भाई को पीपो तथा उनके पत्नी को पेनी शब्द से संबोधित करते हैं। पीपो पेनी क्या है कि पिता व माँ के बड़े भाई को, पिता और माँ का बड़े भाई को पीपो तथा उनकी पत्नियों को पेनी शब्द से संबोधित करते हैं। सोया पहाड़िया जनजातियों में क्या है कि लोग पिता और माँ के बड़े भाई को पीपो कहते हैं और उनकी पत्नियों को पेनी शब्द से संबोधित करते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी पूछा हुआ चीज है, ठीक है, ध्यान देना है। ललित प्रसाद विद्यार्थी के क्या है? वर्गीकरण होगा। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, ठीक है। पहले यहाँ तक देख लीजिए, क्या है कि सोया पहाड़िया जनजाति में ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति के द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा पूछा हुआ है, कुरवा कहा जाता है, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है जिसको कुरवा कहा जाता है, ठीक है। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया, सांस्कृतिक आधार पर, ठीक है। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति के द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है जिसे कुरवा कहा जाता है, ठीक है, नाम याद रखना है, कुरवा कहा जाता है। और ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है। भीठा या धामी कहा जाता है। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग लांगल खेती, हेलवाही, लांगल खेती तथा सवाई खेती भी करते हैं। लांगल खेती और सवाई खेती, लांगल खेती हेलवाही, लांगल खेती को हेलवाही कहा जाता है, ठीक है। लांगल खेती और सवाई खेती भी करते हैं। क्या है? पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा और धामी कहा जाता है। जिसे भीठा और धामी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग लांगल खेती, जिसको हेलवाही, लांगल खेती तथा सवाई खेती भी कहा जाता है। लांगल खेती और सवाई खेती भी कहा जाता है। लांगल खेती और सवाई खेती करते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग लांगल खेती, जिसको हेलवाही तथा सवाई खेती भी करते हैं। इस जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई है। इस जनजाति के प्रमुख देवता, सोया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता
लेहू गोसाई है, लेहू गोसाई। सोरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई है, लेहू गोसाई। सोरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई है, सोरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई है, ठीक है। सोरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई है। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी द्वारा किया जाता है, धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी। प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता लेहू गोसाई, ठीक है। प्रमुख देवता लेहू गोसाई और धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? कांदो मांझी। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी करता है, धार्मिक कार्यों का संपादन करता है कांदो मांझी। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी द्वारा किया जाता है। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है, धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है, कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है तथा इसके सहायक को कोतवार व चालवे कहा जाता है, कोतवार और चालवे कहा जाता है। इसके सहायक को क्या कहा जाता है? कोतवार और चालवे। इसके सहायक को कोतवार और चालवे कहा जाता है, कोतवार और चालवे। धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी द्वारा धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है, धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है। इनके सहायक को कोतवार और चालवे कहा जाता है, कोतवार और चालवे कहा जाता है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है, ठीक है, जीववाद। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जो है वो जीववाद से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जो है वो जीववाद से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। रिजले के अनुसार जो है सोरिया पहाड़ी जनजाति का धार्मिक संबंध किससे है? जीववाद से है। इस जनजाति में मृतक के आत्मा की शांति हेतु पुजारी देवासी द्वारा, पुजारी माने देवासी कहते हैं, पुजारी को ही देवासी कहा जा रहा है, तो पुजारी द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है, ठीक है। इस जनजाति में मृतक आत्मा की शांति हेतु पुजारी के द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। पुजारी के द्वारा मतलब देवासी के द्वारा देवी देवताओं की से प्रार्थना की जाती है, ठीक है, देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। तो ये जनजाति में मृतक के आत्मा की शांति हेतु पुजारी के द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है, पुजारी के द्वारा देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मृतक के दाह संस्कार या दफनाने के दौरान, मृतक के दाह संस्कार या दफनाने के दौरान उसका शव पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है, जिसमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर रहता है, ठीक है। पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है मृतक का शव, जिसमें उसका जो सिर है वो पश्चिम की दिशा में रखा जाता है। मृतक के दाह संस्कार या दफनाने के दौरान, मृतक के दाह संस्कार या फिर दफनाने के दौरान उसका जो शव है, मृतक के दाह संस्कार या दफनाने के दौरान उसका शव पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है, जिसमें जो मृतक का सिर होता है वो पश्चिम की ओर रखा जाता है। इनके गांव का मुखिया व पुजारी मांझी कहलाता है, इनके गांव का मुखिया व पुजारी जो है वो मांझी कहलाता है। इनके गांव का मुखिया और पुजारी मांझी कहलाता है। यह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है। इनके गांव का मुखिया वह पुजारी मांझी कहलाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति के गांव का मुखिया और पुजारी जो है वो मांझी कहलाता है। यह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है, यह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है, ठीक है, ये ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है। इनके गांव के प्रमुख अधिकारी सेनार, इसको मुखिया कहा जाता है, भंडारी मतलब संदेशवाहक और गिर तथा कोतवार है। इनके गांव के प्रमुख अधिकारी सेनार, भंडारी, गिरी और कोतवार, सीएनआर, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीएनआर मुखिया को कहा जाता है, भंडारी संदेशवाहक को कहा जाता है, गिरी और कोतवार। सीएनआर, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीएनआर, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीएनआर, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीएनआर, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीएनआर माने मुखिया, भंडारी माने संदेशवाहक, गिरी माने गिरी और कोतवार। सीएनआर मुखिया, भंडारी, संदेशवाहक, गिरी, कोतवार। सीएनआर मुखिया, भंडारी, संदेशवाहक, गिरी, कोतवार। सीएनआर, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीनार, भंडारी, गिरी, कोतवार, ठीक है। गांव के प्रमुख अधिकारी सीनार, भंडारी, गिरी, कोतवार। सीनार किसे कह रहे हैं? मुखिया को, संदेशवाहक और भंडारी संदेशवाहक को। इनकी राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक 15 से 20 गांव पर एक नायक तथा 70 से 80 गांव पर एक सरदार का पद होता है, ठीक है। इनके राजनीतिक व्यवस्था में
सॉरी प्रत्येक, मृतक बोल रहे हैं, प्रत्येक 15 से 20 गांव पर एक नायक का पद होता है, 15 से 20 गांव पर नायक का पद होता है और 70 से 80 गांव पर सरदार का पद होता है। ठीक है, तो सोरिया पहाड़ी जनजाति यहाँ पर खत्म होता है और हम लोग कल मिलेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति के साथ। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। और आज थोड़ा सा मतलब थोड़ा ग्लिच टाइप पर लगा होगा, मतलब थोड़ा समझिए बात को, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही पढ़ा है और कल जो है वो रेगुलर करेंगे। ठीक ना, और अच्छे से। धन्यवाद।